क्वेश्चन नंबर 16.2 एक्सरसाइज। इसके प्रीवियस वीडियो में हम थ्योरम एक्सप्लेन कर चुके थे, उनका यहाँ पर एप्लीकेशन है, उनका यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन और सी डी लाइन ये पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ये जो एंगल है ये 50 डिग्री गिवन है और ये 130 डिग्री गिवन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले अगर हम एक्स एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो लाइन है टी, इस टी पर ये रे पी ए इस पर परपेंडिकुलर, इस पर ये जो लाइन है ये रे पी ए खींची गई है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये किसी भी लाइन पर जो एंगल बनते हैं, ये दोनों एंगल, इन दोनों का जो सम होगा, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल x है, तो 50 प्लस एक्स की वैल्यू 180 के इक्वल होगी। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। देन x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ट्रांसफ़र कर लेंगे, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से 130 डिग्री होगी। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सी डी और ये टी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यू पॉइंट पर कर रही है। तो ये एंगल जो होगा वो सी क्यू और एफ, और दूसरा पी क्यू और डी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर 130 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू भी 130 डिग्री होगी, इसलिए ये y की जो वैल्यू होगी वो 130 डिग्री होगी। तो y की वैल्यू यहाँ से 130 डिग्री होगी। अब x और y की वैल्यू, एंगल x और y की वैल्यू इक्वल होगी और x और y की वैल्यू इक्वल है, और ये x की वैल्यू, इसमें देख रहे हैं ये x की वैल्यू 130 डिग्री, y की वैल्यू, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये जो लाइन होंगी ये पैरेलल लाइन होंगी। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर x और y ये एंगल ये इक्वल है तो ये लाइन, ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल तभी होते हैं जो कि 130 डिग्री है, तभी ए बी लाइन और सी डी लाइन, इसलिए ये भी पैरेलल होगी। इसलिए x और y अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये एक्स वाई की वैल्यू, जिनकी वैल्यू 130 डिग्री की इक्वल है, इसलिए, और करस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं, इसका मतलब ए बी लाइन एक सी डी के पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.2 में, इन ए फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू वाई एस टू जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें ए बी लाइन, एक क्वेश्चन गिवन है, ए बी सी डी और ई एफ। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल है। सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है। वाई और जेड का रेशियो, वाई की वैल्यू और जेड, वाई और एंगल जेड का जो रेशियो है वो 3:7 है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इस एंगल की, कैसे? तो इसे सॉल्व करने के लिए सी डी लाइन, अब यहाँ से इस वाई और जेड के लिए सी डी लाइन और ये ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर। तो पॉइंट वाई एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। पी क्यू और सी की वैल्यू ये डी क्यू और आर की इक्वल होगी। तो ये एंगल अगर वाई है तो ये एंगल भी वाई होगा। तो एंगल डी क्यू और आर की वैल्यू वाई के इक्वल होगी। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आर क्यू और डी की वैल्यू ये वाई के इक्वल है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। अब ये दोनों जो लाइन है, ये सी डी और ये ई एफ लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। सी डी और ई एफ लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का, यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही, तो इनके इन दोनों एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो y और z की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री की इक्वल। तो y और z की वैल्यू 180 डिग्री। y और z में रेशियो दिया गया था 3:7, तो y की वैल्यू 3k की इक्वल और z की वैल्यू 7k की इक्वल सपोर्ट कर ले।
सिंस y और z की वैल्यू 180 के इक्वल है तो y की जगह पर 3k सब्सटीट्यूट कर देंगे और z की जगह पर 7k सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 10k सम 10k इज इक्वल टू 180, k की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो k की वैल्यू 18 जब जरूरत पड़े। y इज इक्वल टू 3k, 3 इंटू k की वैल्यू 18 थी तो 54 हो जाएगी। z इज इक्वल टू 7k, 7 इंटू 18 इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे 126 डिग्री। y की वैल्यू 54 और z की वैल्यू 126 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये AB लाइन और CD लाइन एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। तो एंगल x और पैरेलल लाइन है, ये इंटीरियर एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल x और एंगल y का जो सम होगा ये 180 डिग्री। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल x और y की वैल्यू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी, y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर 54 डिग्री निकाल चुके, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, 26 डिग्री। तो x की वैल्यू 126 डिग्री, y की वैल्यू 54 और z की वैल्यू 126। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड ये गिवन है कि EF इज परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का है। तो EF, E और F परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है। EF इज परपेंडिकुलर टू CD एंड GED इज इक्वल टू 126। GE ये हो गया और D है, तो GE और D ये पूरा जो एंगल है, इस पूरे एंगल की वैल्यू 126 है। GED की वैल्यू 126। फाइंड क्या करना है, एंगल AGE, एंगल AGE, ये एंगल फाइंड करना है। AGE की वैल्यू फाइंड करनी और सेकंड वैल्यू निकालनी है GEF। तो एंगल GE और F की वैल्यू फाइंड करनी, ये एंगल हमें फाइंड करना दूसरा, तो GEF। और थर्ड फाइंड करना है FG और E, FG और E, ये एंगल फाइंड करना है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले कि ये लाइन AB लाइन CD के पैरेलल है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें से इस एंगल की वैल्यू GED की वैल्यू GED की वैल्यू 126 है। ये एंगल 126 है। ये एंगल अगर 126 है और ये लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये अल्टरनेट एंगल होंगे और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे और ये अल्टरनेट एंगल जो कि लाइन पैरेलल है इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी GED की वैल्यू AGE के इक्वल होगी। GED की वैल्यू AG और E के, इस एंगल की वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो AGE की वैल्यू GED के इक्वल और GED की वैल्यू 126 है, इसलिए AG की वैल्यू 126 हो जाएगी। तो इस एंगल की वैल्यू AGE की वैल्यू 126 डिग्री होगी। तो ये एंगल एक हो गया 126 डिग्री एंगल। सेकंड फाइंड करना है GEF की वैल्यू, एंगल GE और F की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये पूरा जो एंगल है ये 126 है, ये एंगल पूरा 126 है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो इतना एंगल है ये 90 डिग्री। अगर 126 में से 90 माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट है ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको GEF की वैल्यू निकालेंगे GED, तो GED से माइनस करेंगे FED, तो FE और D है ये 90 माइनस कर देंगे तो 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड करना है FG और E, FG और E ये एंगल फाइंड करना। अब ये एंगल फाइंड करना तो ये टोटल ये एंगल यानी AGE और FG और E ये दोनों जो एंगल होंगे वो लीनियर पेयर है, इन दोनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा। और ये एंगल 126 है, इसे 126 को 180 में से माइनस कर देंगे तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो FGE इज इक्वल टू 180 माइनस AGE, 180 में से इसको माइनस कर देंगे 126, 54 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से FG और E की वैल्यू होगी
वो 54 डिग्री, तो ये एंगल होगा 54 डिग्री। तो ये एंगल 54 होगा, ये एंगल 126 होगा, और इस एंगल की वैल्यू 36 होगी। तो इस तरीके से